So hello, good afternoon, lovely faces of Nursing at 24/7. Good afternoon बच्चों, दिस इज स्वरा योर पीडियाट्रिक एडुकेटर। और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में ओ ट्रिपल एस सी के एग्जाम्स के रिगार्डिंग, जो आपका प्रीवियस ईयर पेपर था जिसका मैंने एनालिसिस किया और उससे पता चला कि भाई कौन से सब्जेक्ट का वेटेज जो है वो सबसे ज्यादा ओ ट्रिपल एस सी में देखने को मिला है। तो हालांकि आपने अपनी प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट तो कर दी है, बट स्टिल यू हैव एन आइडिया, यू हैव टू नो अबाउट व्हाट सब्जेक्ट इज मोर 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 इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप ये समझ पाइए कि कौन सा सब्जेक्ट आपके लिए पढ़ना एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ऐसा नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर आपको बहुत ज्यादा पढ़ना है और बाकी के दूसरे बिल्कुल ध्यान नहीं देने हैं। सबको बैलेंस करके चलना है, बट स्टिल अगर आपके दिमाग में एक एक जो है वो ट्रैक होता है, एक प्रॉपर प्लानिंग होती है, तो आप उस बिहाफ पे अपने एग्जाम में बहुत अच्छा जो है वो परफॉर्म कर पाते हो। तो किस सब्जेक्ट में से कितने आए थे प्रश्न, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। अगर मैं यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट बताऊं तो आपका जो सबसे पहला पॉइंट होता है बेटा, वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि कौन सा सब्जेक्ट आप लोगों के लिए कितना ज्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अब देखिएगा, सब्जेक्ट तो बहुत सारे हैं हमारे पास, ठीक है। यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा मेडिकल सर्जिकल भी है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग भी है, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग भी है, ऑब्स्टेट्रिकल भी है, मेंटल हेल्थ नर्सिंग भी है, नर्सिंग फाउंडेशन भी है, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी भी है, न्यूट्रिशन, माइक्रोबायोलॉजी, फार्मा, साइको, सोशियो, फर्स्ट एड, इमरजेंसी, रिसर्च, कंप्यूटर, इंग्लिश एंड जीके एंड करंट अफेयर। तो ये सारे के सारे आपके जो है इंपॉर्टेंट जो आपके देखने को मिल रहे हैं क्वेश्चंस, ये सब के सब आपके सीरियल वाइज लिखे हुए हैं। यानी कि अगर हम सबसे ज्यादा सुपीरियर सब्जेक्ट की बात करें तो दैट इज एमएसएन, ठीक है। एमएसएन के क्वेश्चन जो है वो आपके डायरेक्ट एग्जाम में आते हैं कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन, या फिर आप मान के चलो 25 से 30 क्वेश्चन। अगर मैं चाइल्ड हेल्थ, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की बात करूं, सीएचएन की बात करूं, तो आपके पूछे जाते हैं 15 से 20 क्वेश्चन। अगर मैं यहाँ पर चाइल्ड हेल्थ की पीडियाट्रिक हेल्थ नर्सिंग की बात करूं, तो पीडियाट्रिक हेल्थ नर्सिंग और ओबीजी ये दोनों ही कम से कम आपके 10-10, 15-15 क्वेश्चंस आपके देखने को मिलते हैं। अब अगर मेंटल हेल्थ की बात करें तो मेंटल हेल्थ और नर्सिंग फाउंडेशन जो है वो 5 से 8 या फिर 5 से 10 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। बाकी ऐसे आपके एनाटॉमी फिजियोलॉजी हो गए, न्यूट्रिशन हो गया, माइक्रोबायोलॉजी, फार्मेकोलॉजी, इससे कम से कम 5 या 3 से 5 क्वेश्चंस के बीच बीच में आपको देखने को मिलता है। बाकी जितने हमारे माइनर क्वेश्चंस हैं, दैट इज साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, फर्स्ट एड, रिसर्च, कंप्यूटर, इंग्लिश, इन सब से हमें देखने को मिलेंगे आपके कम से कम 2 से 4 क्वेश्चन। बाकी नॉन जो आपके नॉन नर्सिंग वाला पोर्शन है, जिसमें से 10 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन। करंट अफेयर, कंप्यूटर और इंग्लिश से आपके बच्चों ऐसे ऐसे नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब आपके दिमाग में एक क्राइटेरिया सेट हो चुका होगा कि आपको कितने क्वेश्चंस को, किस सब्जेक्ट को ज्यादा यहाँ पर वेटेज देखना है, ठीक है। तो एमएसएन को सबसे पहले पढ़ना शुरू कर दीजिए, आफ्टर दैट कम्युनिटी, आफ्टर दैट चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, आफ्टर दैट ओबीजी, मेंटल हेल्थ नर्सिंग, नर्सिंग फाउंडेशन। तो ये सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अगर हम यहाँ पर ओ ट्रिपल एस सी नर्सिंग ऑफिसर की बात करें तो टॉप स्कोरिंग जो आपका है सब्जेक्ट प्रीवियस पेपर के ट्रेंड पे, उसके हिसाब से अगर बात करें तो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग से भाई 25 क्वेश्चन, ठीक है। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से 15 क्वेश्चन, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग से 10 क्वेश्चन, ऑब्स्टेट्रिक गायनेकोलॉजी से 10 क्वेश्चन, कंप्यूटर और इंग्लिश मिला के आपके 20 से 25% जो आपके क्वेश्चन बनते हैं वो आपके इस पोर्शन से बनते हैं। अब बात करते हैं आपके दूसरे पॉइंट की। तो अगर लास्ट 30 डेज प्रायोरिटी ऑर्डर हमें रखना हो, ठीक है, तो हम सबसे पहले प्रायोरिटी जो हमारा रहेगा वो रहेगा एमएसएन को पढ़ना। सारे सिस्टम, सारे क्लासिफिकेशन, सब कुछ हम पढ़ लेंगे। नर्सिंग, पीडियाट्रिक और ओबीजी और फंडामेंटल, इन तीनों को हमें क्या करना है, तीनों को कंबाइन लेके चलना है, क्योंकि ये तीनों आपके एवरेज पूछे जाते हैं। ज्यादातर आपका पीडियाट्रिक, ओबीजी एंड देन फंडामेंटल आपका यहाँ पर देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पर हेल्थ की बात करें तो कंप्यूटर, इंग्लिश, करंट अफेयर, ये सारी चीजें आपको क्या करनी है, यहाँ पर पढ़ना है। अब इससे जो पूछे जाएंगे वो पूछे जाएंगे आपके 70 से 80% मार्क्स जो है वो वेरी गुड स्कोर होंगे, ठीक है। 85 से 95% जो मार्क्स होंगे ये क्या हो जाएंगे, आपके सिलेक्शन वाले हो जाएंगे। ओरिएंटेड जो स्कोर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 95 to 100 प्लस मार्क्स, ठीक है। कैटेगरी वाइज अगर कट ऑफ पर डिपेंड करेगा ये कि आपका जो है वो किस तरीके का आपका जो एग्जाम आता है, क्वेश्चन पैटर्न आते हैं और किस किस कैटेगरी का कितना कितना वेटेज आपको देखने को मिल रहा है। दूसरी चीज, डेली स्टडी बैलेंस फॉर्मूला की अगर बात करें तो आपको अगर 8 घंटे पढ़ते हैं आप, तो 5 घंटे नर्सिंग, 2 घंटे नॉन नर्सिंग और 1 घंटा एटलीस्ट आपको रिवीजन करने पे और एमसीक्यू एनालिसिस करने पे फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कुछ आपके पर्टिकुलर ऐसे पॉइंटर्स थे जो पॉइंटर्स आपके एग्जाम की तैयारी शुरू होने के पहले आपको करने पड़ेंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट है आप
आपको अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हो तो यू हैव टू प्रॉपर स्ट्रैटेजी आपके दिमाग में होनी चाहिए, मतलब यू हैव टू फॉलो दैट पर्टिकुलर प्रायोरिटीज वाइज आपके सेक्शंस को फॉलो करना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, इसीलिए नर्सिंग अड्डा आप लोगों के लिए लेके आया है कलिंगा बैच, जो OSSC के लिए स्पेसिफिक रहने वाला है, नर्सिंग ऑफिसर के लिए। ठीक है, लाइव और रिकॉर्डेड जो है ये बैच आपको देखने को मिलेगा। 18 जून से ये स्टार्ट किया जा चुका है। तो इफ यू गाइज इंटरेस्टेड टू नो अबाउट एवरीथिंग इन नर्सिंग पोर्शंस, तो आपको करना क्या है, आपको इस बैच में अवेल कर लेना है। इस बैच में अवेल करने के लिए अगर आप एक कूपन कोड YT54 को अवेल करते हैं तो दिस इज गुड फॉर यू, इसमें आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो ऑल द वेरी बेस्ट। इस वीडियो के नीचे अगर आप इससे रिलेटेड कोई और थॉट चाहते हैं या कोई और वीडियो चाहते हैं या कोई आपके क्वेश्चंस हैं तो उससे रिलेटेड आप पिन डाउन जरूर करिएगा कॉमेंट सेक्शन में। ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते रहिएगा। आपकी जो पीडियाट्रिक स्पेसिफिक क्लास होती है वो एवरी डे 2 PM होती है आपके पेड बैचेस में। अभी आपकी जो कलिंगा बैच है इसमें भी आपकी क्लास जो है वो पीडियाट्रिक की चल रही है। न्यूट्रिशन के लिए बिल्कुल भी वरी करने की जरूरत नहीं है, हम लास्ट में न्यूट्रिशन को भी कवर कर लेंगे। तो यू हैव टू नथिंग टू वरी अबाउट एनी काइंड ऑफ सब्जेक्ट्स, क्योंकि इसमें जो है आपके बहुत प्रॉपर तरीके से आपको एग्जाम्स में सारे सिलेबस को कवर कराया जाएगा एग्जाम के पहले तक। तो ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते रहिएगा आपके पेड सेशन में पीडियाट्रिक को लेकर। थैंक यू सो मच। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हो। ऑल द वेरी बेस्ट।